मुल्क भर से मुंतखब नए अवामी नुमाइंदों ने कौमी असम्बली में नशिस्तें संभाल लीं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया। इजलास शुरू होने से पहले और इजलास के दौरान अरकान का ऐवान में एहतजाज, एक दूसरे के खिलाफ नारे, तस्वीर उठाकर अपने कायदीन और पार्टी के हक में नारे लगाते रहे। साबिक वज़ीर आज़म के ऐवान में आमद पर नारों का सिलसिला तेज हो गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफिया किया। PTI अरकान की स्पीकर से बोलने की इजाजत देने का मुतालिबा। परवेज अशरफ ने कहा कि पहले मेंबर बन जाएं, फिर फ्लोर भी देंगे। हलफ उठाने वाले अरकान में PTI रहनुमा उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, अलीम खान, फारूक सत्तार भी शामिल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को मिस कर रहे हैं। हम आवाम से अपने कैदियों को रिहा करवाने का वादा करके आए हैं। किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। आवाम की खिदमत करेंगे और उनकी तर्जुमानी करेंगे। उमर अयूब और दीगर PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहिए। इस मरतबा 5th जनरेशन वाली धांधली हुई है। असल मकसद तो ये है कि पार्लियामान मजबूत हो। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक इनका नाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। बानी PTI के IMF को खत पर कायद नून लीग का रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये इनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI ने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम ना किया जाए। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। स्पीकरशिप दोबारा से बैलेंस हाउस को रखना इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ और मरवत साहब के होते हुए कैसे देखेंगे चीज़ों को? सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे राब्ते भी हैं। ये पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। सबको इकट्ठे बैठ के तलखियाँ छोड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। शेर अफजल मरवत भी असम्बली में होंगे। अयाज सादिक ऐवान कैसे चलाएंगे? नामजद स्पीकर अयाज सादिक से सहाफ़ी का सवाल। लीगी रहनुमा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की खातिर यहाँ पर मुस्बत बहस होगी। सबको इकट्ठे बैठ के तलखियाँ छोड़ने की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI वाले इस्तीफे क्यों देंगे, वो हाउस का और कार्रवाई का हिस्सा बने। इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर बुध की रात 11:15 बजे दस्तखत किए। सदर ने निगरां वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, अफसोसनाक अमर है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत हैं। आम तौर पर समरी में सदर को ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। मौजूदा इंतखाबी अमल में ऐसा नहीं किया जा रहा। इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। विफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे।
अमेरिका कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मौशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। स्पीकर के उम्मीदवार बाबर सलीम स्वाति और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार सुरैया बीबी को PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। एहसानुल्लाह मियां खेल और अरबाब वसीम को पीपल्स पार्टी, PTI पार्लियामेंटेरियंस और नून लीग की हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजद की आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त था। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। हुकूमत में जाने या अपोजिशन में बैठने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया है। ना हम हुकूमत में ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं, ना ही नून लीग की तरफ से इनकार आया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, रास्ता ताउन का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता काबीना से होकर जाए। गवर्नर सिंध कौन होगा ये नून लीग ने तय करना है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी चाहती हो कि MQM का गवर्नर ना बने। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून का भी यही ख्याल होगा। गवादर, कोयटा, मस्तोंग, कल्लात, चागी और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। रात से जारी बारिश के बाद कोयटा की सड़कों पर नाले उबल पड़े। नोकंडी में कई घंटे से बारिश जारी। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध, पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। 1 और 2 मार्च को इस्लामाबाद, मरी गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गवादर में मंगल की बारिश के बाद मामूलात अब तक बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी पानी घरों में जमा है। माहीगीरों का कहना है कि 150 से ज़ायद कश्तियाँ, जाल और कई इंजन समंदर बुर्द हो चुके। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। शहर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम गवादर में मौजूद। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि बारिश से मुतासरा गवादर जीवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, नेवी, PDMA निकासी आब के सिलसिले में भरपूर ताउन कर रही हैं। 2 से 3 दिन में हालात पर काबू पा लिया जाएगा। गवादर एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिया गया। बन्नू के सब डिवीजन में बरगंतु चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदियों के दरमियान झगड़ा। जेल जराये के मुताबिक झगड़े के दौरान एक कैदी ने दूसरे को कत्ल कर दिया। दूसरा कैदी शदीद जख्मी। पुलिस कहती है कि मकतूल और जख्मी के झगड़े की तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। कश्मीर और शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकू एक पुलिस एहलकार और एक पोलियो टीम ऑफिसर को अगवा करके ले गए। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालिबा। पुलिस ने मुख्वी पोलियो ऑफिसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में गिरफ्तार असद तूर की वालिदा को बेटे से मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद की अदालत ने वालिदा और 2 वकला को असद तूर से 1 बजे FIA दफ्तर में मुलाकात की इजाज़त दे दी। सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर पर 5 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दिया गया है। इसराइली फ़ौज की नसायरात खान यूनिस अल बरीज कैंपों पर बमबारी। कम अज़ कम 30 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की साजिश। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में गजाई किल्लत से 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। नॉर्वेजियन पराकुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का सदर यूरोपियन कमीशन को खत में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन की फंडिंग बिला ताख़ीर जारी रखने का मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर एली कोहन ने कहा कि इलाकाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। HPL PSL 9 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा। कोयटा के 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं तो कराची ने 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की पहली पोजीशन बरकरार है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर वसीम जूनियर का कहना है कि पाकिस्तान में विकेटें फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। फास्ट बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं, उनके दरमियान मुकाबला सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। वर्ल्ड कप सर पर है, हर एक की कोशिश है कि वो PSL में अच्छा परफॉर्म करे और कौमी टीम में शामिल हो। FA कप में लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। जेडेंडन्स ने 2 गोल बनाए। चेल्सी ने लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सातवीं लेडीज एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप दिलचस्प मरहले में दाखिल। कराची की 2 बहनों ने बर्तरी हासिल कर ली। दानिया सईद पहले और अबीहा सईद 1 स्ट्रोक के फर्क से दूसरे पर हैं। पहले राउंड की लीडर बुशरा फातिमा तीसरे पर चली गईं। दिफाई चैंपियन पर था एजाज का 5वां नंबर है। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी उर्स का इफ्तिताह करेंगे। ज़िले भर में आज आम तातील। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सांस सुसर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।